कैसे थे, लेकिन उनकी कथा इतनी लुभावनी होती है कि दिनों दिन उसकी रंगत चढ़ते चली जाती है जीवन में। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा ही कुछ अंदाज यहाँ पर लग रहा था। आपकी भोजन का समय है इसलिए मैं भी चुप रहा कि अपने को तो खाना पीना नहीं है, इनको तो खाना पीना है, क्योंकि मैं तो जीने के लिए खाता हूं और आप आगे का प्रवचन आपको याद है, ध्यान रखिए। आपको तो खाने के लिए जीना है। एक बार ये हुआ, एक आदमी किसी पार्टी में चला गया, मुल्ला नसरुद्दीन बेटे को समझा के गया कि कल पार्टी में चलना है बेटा, आज थोड़ा भूखा रह लेना, घर में तो रोज बना करता है। ले गया पार्टी में। जैसे ही पार्टी में गया, क्या देखता है, बड़े बड़े पकवान बने हुए हैं। मुल्ला के बेटे ने कहा कि यार आज क्या खाना है? बोले कि अब्बू। बोले क्या? बोले बेसन के लड्डू खाते हैं। बेसन के लड्डू खाए। अब बेसन के लड्डू की विशेषता रहती है, एक खाओ, दो खाओ, तीसरे में गला पकड़ने लगता है, चिपकने लगता है। तो एक खाया, दो खाया, इतने में उसके बेटे ने उठा करके एक गिलास पानी पी लिया। मुल्ला ने दो चांटे लगाए, बेवकूफ़, पानी घर में भी मिलता है, यहाँ इतना पानी पीने की ज़रूरत क्या थी? तू जितना लड्डू खाई, जितना एक गिलास पानी पिया है उसमें दो लड्डू और खा जाता। बोले पापा तुमको अकल नहीं है? बोले क्या? बोले पानी पी लिया है तो चार और खा सकता हूँ। तो मुल्ला ने फिर एक चांटा मारा कि बेवकूफ़, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ध्यान रखना। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी खाने के लिए हुआ करती है, कहीं से भी हो खाना है, खाना है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ रहे हैं ना? प्लीज़ हेल्प मी। थोड़ा मेरा एक आदमी तो और आज बड़ा गजब हो गया, ललित भाई। ये भैया वृत्ति वाले आए, बोले महाराज आपका गला बहुत ख़राब है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोली बहुत ज़्यादा लग रहा, बहुत तकलीफ़ है। मैंने कहा बहुत तकलीफ़ है। तो बोले कि हम भैया वृत्ति में आएंगे रात को। तो मैंने कहा आ जाना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले पैर दुखता है तो पैर दबाते हैं। समझ गए क्या? सिर दुखता है तो सिर दबाते हैं, हाथ दुखता है तो हाथ दबाते हैं। मैंने कहा माफ़ कर, मैं ठीक हो गया हूँ। इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा कि तू मेरा गला दबाने आ जाएगा? क्या ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना। मान्यवर, कितने भी गम हो, कितनी भी पीड़ा हो, हंसी में गुजार दीजिए, आनंद बरस जाया करता है। मुझे ये अनिल जी एडवोकेट ने कहा कोई डॉक्टर को लाऊं, ये लाऊं। मैंने कहा कुछ भी ले आ, ये 3 दिन का केस है, ये तो होके ही रहेगा। डॉक्टर लाओ, चाहे वैद्य लाओ, चाहे हकीम लाओ। तो बोले हमें बड़ा दुख होता है। मैंने कहा ये दुख मत करो, ये कोई टेम्परेरी चीज़ है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। आज है कल नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके लिए जो कल स्थायी ही नहीं है, उसके लिए इतना चिंतित क्यों होना, इतना पीड़ाओं में क्यों जीना? एक बात याद रखना, हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से, हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से कितने ठंडक है तुम्हारे अंदर, कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा स्पर्श कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो बता दो बर्फ के टुकड़े कि तुम पिघल क्यों जाते हो? हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से तुम पिघल क्यों जाते हो? तुम ऐसे ही कठोर जमे जमाए क्यों नहीं रहते हो? बर्फ के टुकड़े ने कहा महाराज मुझे तो पिघलना ही है। मैंने कहा क्यों पिघलना है? बोले मेरा अतीत भी वही है और मेरा भविष्य भी वही है। इस थोड़ी सी मजबूती के लिए अकड़ने की जरूरत क्या है? मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी ही होगा। छोटी सी उपलब्धियों पर क्या अकड़ना जिंदगी में? मैं आपसे वही कहता हूँ, भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग तो करो, लेकिन अपनी उपलब्धियों पे अकड़ना नहीं चाहिए आदमी को। जो ऊंचाइयां पाई हैं, ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। जो किस बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी हर समय। कल तक बड़ा चिल्ला के बोल रहा था ना, मैं आज अपने ऊपर प्रवचन कर रहा हूं, ध्यान रखना। बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है, ध्यान रखना। अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो, ये जिंदगी है। अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे भी दिन आते हैं, भले भी दिन आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों,
कि जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों। नासिक वालों, अंगूर की नगरी, जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी हुआ करते हैं। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। खट्टे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो, और मीठे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो। अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इसीलिए तो बैठे हैं कि महाराज 2 शब्द बोल दें, 2 शब्द बोल दें, कान तृप्त हों और हम यहाँ से जाएं। मान्यवर, ये शब्द मेरे होते तो यहाँ कोई नहीं बैठता। ये शब्द मेरे महावीर के हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा अपना क्या है इस जगत में? मैं तो वो डाकिया हूँ। आजकल तो डाकिया बंद हो गए हैं, पोस्टमैन कहाँ हैं? आज तो फॉरवर्ड हो जाता है, सेंड हो जाता सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे। पति ने मैसेज भेजा, आज अच्छा अच्छा खाना बनाना। बोले क्या बनाऊं? बोले साउथ इंडियन बनाना, डोसा बनाना, इडली बनाना, सांभर बड़ा बनाना। बोले ऐसे आदेश कर रहा जैसे होटल में आदेश कर रहा हो। तो मैसेज दे दिया। पत्नी ने भी, आजकल वो आता है ना और मोबाइल पर खाने का पूरा चित्र उसने फॉरवर्ड कर दिया, ले खा ले, ध्यान रखना, बनना तो है ही नहीं यहाँ पर। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है कि पहले एक डाकिया होता था। डाकिया क्या करता था? यहाँ की चिट्ठी वहाँ पहुँचाया करता था। उस चिट्ठी में डाकिये का अपना कुछ नहीं होता था। लिखने वाला जो लिखता था वो लिखा रहता था, और लिफाफे पर जो एड्रेस होता था डाकिया उस लिखे हुए को वहाँ पर पहुँचा देता था। एक बात याद रखो, उस चिट्ठी में डाकिया अपनी तरफ से, पोस्टमैन अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं लिखता था। वह यहाँ से चिट्ठी लेता था, वहाँ पहुँचा देता था। तो मैं भी औरंगाबाद में महावीर का डाकिया बनकर आया हूँ। चिट्ठी महावीर की है, एड्रेस तुम्हारे हैं। मेरा काम यहाँ से चिट्ठी लेना और वहाँ तक चिट्ठी पहुँचा देना है। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है। बस मेरे महावीर ने एक चिट्ठी भेजी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि चिट्ठी जिसके एड्रेस पर जाती थी, महावीर चिट्ठी आई क्या? प्रकाश, आ गई चिट्ठी? क्या बात है, चिट्ठी आ गई। मुझे मालूम था चिट्ठी की बात करो, प्रकाश नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जिसके नाम की चिट्ठी होती थी उसे पढ़ना नहीं आता था, है ना, पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था, स्कूल नहीं गए थे, पहले ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उस चिट्ठी को मालूम है डाकिया पढ़ के सुना देता था। मुझे भी औरंगाबाद में ऐसे ही लगता है कि मेरे महावीर की चिट्ठी तो तुम्हारे एड्रेस पर आई है, पर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, इसलिए 1 घंटा मुझसे पढ़वाते हो यहाँ बैठ करके कि पढ़ करके सुना दो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं वही हूँ जो तुम्हें पढ़ कर, क्योंकि तुम अनपढ़ हो। नहीं, बुरा मत मानो, वैसे तो तुम कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां लिए हो, लेकिन महावीर के आगम से तुम अनपढ़ हो, कभी शास्त्र नहीं छुआ करते हो, कभी ग्रंथ नहीं छूते हो। मैं महावीर की चिट्ठी तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। महावीर ने क्या कहा है कि ये ना करो और वो ना करो। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि बताओ महाराज, जीवन में क्या ईश्वर इतना जरूरी है? मैंने कहा नहीं है, क्या जरूरत ईश्वर की? तो बोले फिर क्यों आप इतना गला फाड़ते हैं, क्यों इतने मंदिरों की प्रेरणा देते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते हो? मैंने कहा कि बेटा एक बात बता कि जीवन में तुम जो कुछ भी करते हो वो सब जरूरी ही करते हो या गैर जरूरी भी करते हो अपनी ज़िंदगी में? बोले कि हाँ मैं जरूरी करता हूँ। मैंने कहा लेकिन कई चीज़ें तो गैर ज़रूरी भी हो जाती हैं हमारे जीवन में, और उन्हें भी हमें करना पड़ता है। तन ढांकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन 1000 कपड़े की ज़रूरत है तो गैर ज़रूरी काम हुआ करता है। ये तू अपने जीवन में क्यों किया करता है? मैंने कहा एक बात बता, भोजन के लिए तो गेहूँ जरूरी है ना, गेहूँ और पानी जरूरी है, दाल जरूरी है, चावल जरूरी है। तो बोले हाँ। मैंने कहा उस परमात्मा की दुनिया में जीने के लिए गेहूँ और चावल जरूरी है। जरा एक बात तो बता बेटा
कि फिर उसने गुलाब किस लिए खिलाए हैं इस धरती पर? क्या गुलाब के बिना जिंदगी नहीं चला करती थी? उसने चंपा चमेली किस लिए खिलाई इस धरती पर? विचार करिए, सोचिए, यदि जीने के लिए भोजन ही जरूरी है तो फूल बिना भी तो लोग जिया करते हैं ना। फिर फूलों को जन्म किस लिए दिया? बोले महाराज यदि भोजन ही जिंदगी होते और फूल ना होते तो जिंदगी का मजा ना होता। मैंने कहा संसार ही जरूरी होता और ईश्वर ना होता तो जिंदगी का मजा ना होता। ध्यान रखना, जिंदगी का मजा लेना है तो ईश्वर बहुत जरूरी हुआ करता है, ईश्वर की बहुत आवश्यकता होती है। मीरा पैरों में घुंघरू ना बांधती तो भी चल जाता, कबीर परमात्मा के गीत ना गाता तो भी चल जाता। ध्यान रखना, कृष्ण आए थे जगत का उद्धार करने, अरे बांसुरी ना उठाते तो भी चल जाता। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, ये प्रवचन ही प्रवचन होते और ये संगीत ना होता तो मैं कहता हूं जीने का मजा उतना नहीं होता। ध्यान रखना, जीने के लिए केवल भोजन जरूरी नहीं है, जी पीने के लिए केवल पानी जरूरी नहीं है। यदि प्यास पानी से बुझती है तो परमात्मा तू अकेला पानी देता, फिर ये गुलाब जल किस लिए देता है? फिर ये शरबत किस लिए देता है? फिर ये मीठे मीठे आम में और अनार में रस कहाँ से भर देता है? ध्यान रखना, पानी ही जिंदगी नहीं होती है, कभी कभी फलों का मधुर रस भी जीवन में बहुत जरूरी हुआ करता है। जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से जीने का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से ईश्वर से हमारे जीने की चाहतें बढ़ जाया करती हैं। यदि सोचो इस दुनिया में ईश्वर ना होता तो झूठ बोलने से कौन डरता इस धरती पर? ध्यान रखिए, ये दुनिया में ईश्वर ना होता तो हिंसा से कौन डरता इस धरती पर? और जीवन में ईश्वर ना होता तो इतनी मर्यादा का जीवन कहाँ से जी रहे होते? ध्यान रखना, ये किसी और ने नहीं दिया, ये मेरे ईश्वर का दिया हुआ उपहार हुआ करता है। मालूम है तुम्हें, रात को 12 बजे एक जवान लड़की और जवान लड़का एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा है, दोनों साथ साथ सोए हैं, एक ही पलंग पर भरी जवानी में सोए हुए हैं। ध्यान रखना, तो भी उनके मन में विकार पैदा नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी कानून ने नहीं सिखाया है, ये किसी दंड व्यवस्था ने नहीं सिखाया है, वो दोनों भाई बहन हैं। और भाई बहन क्या होते हैं? ये ईश्वर सिखाता है, ये धर्म सिखाया करता है, ये कानून नहीं सिखाया करता है। ये कानून से नहीं आती ये बात हमारे जीवन में, ये दंड व्यवस्था से नहीं। रात को 12 बजे भी एक पलंग पर भाई बहन लेटते हैं तो उनके मन में विकार नहीं आता है। ये व्यवस्था कौन देता है? ये जिंदगी जीने का आनंद कौन देता है? ये परमात्मा की बनाई धरती पर परमात्मा से मिला करता है। वरना कानून से दुनिया सुधरेगी क्या? कानून से कोई नहीं सुधरता इस देश में, बड़ी बुरी हालत है। यहाँ नियम बनता है, वहाँ नियम टूटने लगता है। नियम बनाया कि 50,000 से ऊपर की एफडी नहीं होना चाहिए, कानून बन गया देश में 50,000 से ऊपर करोगे ट्रांसफर तो टैक्स अब तो और बदल गया होगा, जीएसटी बताओ ना, है ना। लेकिन आदमी इतना होशियार है, वह 50,000 नहीं भेजता है, वो 49 भेजने लगा है। ध्यान रखना, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमारा देश तो कैसा देश है, ये कानून से देश नहीं चलता, ये धर्म से देश चला करता है। एक रानी का हार खो गया, रानी का हार खो गया। आज हल्का प्रवचन करूं मैं, हल्का भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको हल्का भी पसंद है, भारी भी पसंद है, समझ आए जब तो विचार करिए। रानी का हार खो गया। रानी ने राजा से कहा कि मेरा हार खो गया। राजा ने कहा कि जिसने हार उठाया हो वह दे दे, हम बिल्कुल दंड नहीं देंगे, उसको अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो समझते हैं कि राजा नेताओं का भरोसा क्या है? आज कुछ कहें, कल कुछ कहें, परसों कुछ हो जाए, आज इसके साथ कल उसके साथ, कोई भरोसा नहीं इनका। तो बोले नेता हैं, राजा हैं, इनका क्या भरोसा है? तो राजा ने कहा एक काम करो, मैं बिल्कुल दंड नहीं। बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो राजा ने कहा एक न्याय व्यवस्था बनाते हैं। एक कक्ष में सारे चोरों को बिठा लिया कि बैठ जाओ, लाइट बंद कर दी, चांदी का कटोरा रख दिया, जिसके पास हो चुपचाप इसमें डाल दो, अंधेरा रहेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने डाला है। हमको तो हार से मतलब है, चोर से मतलब नहीं। बोले ठीक है, सबने मंजूर किया।
थोड़ी देर बाद सभा बैठी, थोड़ी 5 मिनट के लिए लाइट बंद हुई, जिसके पास हार है वो डाल दे। 5 मिनट बाद जैसे ही लाइट चालू की गई तो मजे की बात है, हार तो नहीं आया, चांदी का कटोरा और गायब हो गया। ध्यान रखिए। विचार करिए, दुनिया कोई कानून से सुधरती है क्या? विचार करिए, एक बार अमेरिका में कानून बना कि जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे चौराहे पे लटका करके कोड़े मारे जाएं, इतना मारा जाए कि देखने वाले सुधर जाएं, दोबारा चोरी का भाव ना कर सकें। मजे की बात तो तब हो गई कि वो कानून अमेरिका से हटाना पड़ा, क्योंकि एक चोर को सजा दी जा रही थी, चौराहे पे लटका के पीटा जा रहा था। और जब किसी को चौराहे पर पीटा जाता है तो चौराहा खचाखच भर जाता है। इतने ईमानदार लोगों से चौराहा भर गया कि मारो इसे, मारो, इसने चोरी की है। बाद में अमेरिका ने कानून हटा लिया ये कि ये देश नहीं सुधरने वाला है। वो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, जेब कतरों ने जितनी जेब काटी उसकी पहले कभी ना काटी होंगी। देखिए, चोर को सजा मिल रही है, जेब कतरे अपना काम करते जा रहे हैं। ये सही जिंदगी, ये देश कानून से नहीं सुधरता है। आगरा में बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में प्रवेश नहीं करेगा। जगह संकीर्ण थी, 4 घोड़े की बग्गी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। आदेश कर दिया, ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर के नहीं आएगा। मालूम है, औरंगाबाद का एक चला गया, वो नहीं डरता किसी से, ध्यान रखना। बोले हम तो मराठा, हम तो जाएंगे, कोई क्या कर लेगा। बनाते रहो कानून। 4 घोड़े की बग्गी लेकर चला गया, सिपाहियों ने पकड़ लिया, इसने कानून तोड़ा है, इसने राजाज्ञा तोड़ी है। पकड़ करके ले गए अकबर के दरबार में, हुजूर इसको सजाए मौत दी जाए। वो भी खड़ा था औरंगाबाद का, मौत से कहाँ डरने वाले हम। खड़ा बिल्कुल छाती चौड़ी करे। अकबर ने कहा कि अरे मरने से नहीं डरता है। बोले मारोगे क्यों? बोले कानून तोड़ता है, राजाज्ञा तोड़ता है, तो तुझे तो फांसी दी जाएगी। बोले ऐसे कैसे फांसी दी जाएगी? बोले कानून नहीं सुना तूने? बोले सुना है ना। बोले क्या बोला है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में कोई नहीं आएगा। तू लाया है ना? बोले मैं लाया हूं, लटका के बताओ मुझे फांसी पर। अरे बोले बड़ा ढीठ आदमी है, ये तो डर ही नहीं रहा है। तो बोले सजाए मौत, इसको लटका दो फांसी पर। बोले ठहर जाओ, कानून अच्छे से पढ़ो, कानून में क्या लिखा है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर नहीं आना। बोले सैनिक भेजो, तहकीकात करो, 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है। कानून कहां तोड़ा है? विचार करिए।